हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको क्लास 9 का पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 काव्य खंड मेघ आए इसका भावार्थ को हम आपको समझाएंगे। मेघ आए और साथ ही साथ इसका लिखित रूप भी हम आपको दे देंगे ताकि आपको कॉपी में नोट करने में सुविधा हो। तो चलिए शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम आपको समझाते हैं मेघ आए। मेघ आए इस कविता के कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। प्रस्तुत कविता चित्रात्मक कविता है, यानी इस कविता को चित्रात्मक यानी बहुत सोच समझ के इसको लिखा गया है। बहुत ही सुंदर से इसको कवि ने इस कविता को वर्णन किए हैं। इसमें सारा कविता में मानवीकरण अलंकार को प्रस्तुत किया गया है। इस कविता में मेघों के आने का बड़ा ही सुंदर चित्रात्मक वर्णन किया गया है। मेघ का आना, बयार का चलना, पेड़ों का गर्दन उचकाकर देखना, नदी का ठिठकना यानी शर्माना, पीपल का उसका स्वागत करना, तालाब का हर्षित होना आदि से बड़ा ही सुंदर वर्णन हुआ है। मेघ की तुलना शहरी दामाद के रूप में की गई है, जिसके गांव आगमन से सारे गांव में हलचल मच गई है। सभी उसे देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। पत्नी का उलाहना देना और भ्रम टूट जाने पर मिलन के अश्रु बहना आदि से इस कविता को अत्यंत सुंदर ढंग से कवि ने वर्णन किए हैं। तो चलिए हम इस कविता का पाठ करते हैं और इसको समझाते हैं। मेघ आई बड़े बंठन के सबर के। अब मेघ जो है इसको किसके साथ तुलना किया गया है? शहर के दामाद के साथ, क्योंकि बच्चों मेघ तो बड़े बंठन के आ नहीं सकते हैं, तो यह प्रकृति के साथ मनुष्य का तुलना किया गया है। इसलिए ये मानवीकरण का यहाँ पर उजागर किया गया है। मेघ आए बड़े बंठन के सबर के, यानी शहर के दामाद जब गांव आते हैं तो बहुत ही सज सबर कर आते हैं। उसी प्रकार मेघ बड़े बंठन के सबर के आ रहे हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार मतलब हवा। तो यहाँ पर बयार का मतलब कवि बोल रहे हैं कि गांव के बच्चे और सालियाँ, यानी जब दामाद शहर से गांव में दामाद आते हैं तो उसको देखने के लिए पूरे गांव के बच्चे दौड़ कर आते हैं, और दामाद जी के जो शाली रहते हैं, सालियाँ, सभी दौड़ दौड़ कर आते हैं और सभी को सूचना देते हैं कि दामाद जी आ रहे हैं, शहर से गांव आ रहे हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, यानी आगे आगे नाचती गाती हुई हवा चल रही है, यानी गांव के बच्चे और शालियाँ चल रहे हैं। दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली गली, और दामाद जी को देखने के लिए सभी गली गली के सभी घर के दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के। पाहुन मतलब क्या होता है बच्चों? पथिक, मेहमान। पाहुन मतलब मेहमान, यानी जो मेहमान आ रहे हैं, जो अतिथि यानी दामाद जो शहर से गांव में आ रहे हैं, उसे देखने के लिए सारे बच्चे और जितने भी सालियां हैं दामाद जी का, सब कोई दौड़ दौड़ कर देखने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि मेघ आए बड़े बंठन के सबर के, क्योंकि दामाद जी बहुत ही सज सवर कर बंठन कर आ रहे हैं गांव में शहर से। ये पैरा अच्छा से समझ में आ गया है। तो चलिए इसका भावार्थ भी हम लिखित रूप में आपको दे देते हैं। देखिए पहला पैरा जो है, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली,
दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के शवर के। ये पहला जो पैरा है उसका भावार्थ देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आने पर गांव में दिखाई देने वाले खुशी का वर्णन किया है। कवि ने यहाँ बादल का मानवीकरण करके उसे एक दामाद यानी शहरी अतिथि के रूप में दिखाया है। जिस प्रकार कोई दामाद बड़ा ही सज धज कर एवं बंठन कर अपने ससुराल जाता है, ठीक उसी प्रकार मेघ भी बड़े बन ठन कर और सुंदर वेशभूषा धारण करके यानी पहन कर आए हैं। जैसे किसी मेहमान यानी दामाद के आने का संदेश गांव के बच्चे एवं उनकी शालियां आगे आगे दौड़कर पूरे गांव में फैला देते हैं, ठीक उसी तरह हवा उनके आगे आगे नाचती हुई पूरे गांव को ये सूचना देने लगती है कि गांव में मेघ यानी बादल रूपी मेहमान आए हैं। यह सूचना पाकर गांव के सभी लोग अपने खिड़की दरवाजे खोलकर उसे देखने एवं उसे निहारने के लिए घरों से बड़ी बेताबी से झांकने लगते हैं। मेघ भी मेहमान की तरह बन ठन कर अर्थात सज सवर कर आई हैं। अब चलिए नेक्स्ट पैरा को देखते हैं। पेड़ झोंक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। अब जब बहुत हवा चलती है तो पेड़ क्या करते हैं, पेड़ की डाली सब झुकने लगते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि पेड़ गर्दनें उचकाकर मानो बादल को झांक कर देख रहे हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। और आसमान में बादल जब छा जाते हैं तो क्या होता है, आंधी आ जाती है और आंधी आने पर धूल उड़ने लगती है। तो लगता है कि ये जो धूल है, धूल जब उड़ती है तो घाघरा उठाए। इसको तुलना किया गया है गांव की युवती के साथ कि वो धूल को युवती के साथ तुलना किया गया है गांव की लड़की के साथ, कि तब गांव की जो युवती है वो घाघरा उठाए दौड़ रही है, ऐसे प्रतीत होने लगता है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के। बाकी का मतलब क्या होता है, तिरछी नज़र, और चितवन मतलब दृष्टि यानी नज़र। तिरछी नज़र उठाकर नदी, तो यहाँ पर नदी किसको बोला गया है, गांव की बहू को। गांव की बहू को बताया गया है कि वो तिरछी नज़र से देख रही है। ठिठकी मतलब शर्मा कर जो गांव की जो बहू है वो देख रही है और उसका जो घूंघट है वो सरक जाता है। मेघ आए बड़े बंठन के सबर के, क्योंकि उसको तिरछी नज़र से देखते हुए गांव की बहू दामाद जी को देखती है तिरछी नज़र से और उसका जो घूंघट है वो सरक जाता है। चलिए इसका भावार्थ को भी हम देख लेते हैं। देखिए सेकंड पैरा का जो पैरा है उसका भावार्थ। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बंठन के सबर के। इसका भावार्थ देखिए। पेड़ गर्दनें उचका कर मानो बादलों को झांक कर देख से रहे हैं। आसमान में बादल छाने के साथ आंधी आने पर धूल ऐसे उड़ने लगती है मानो गांव की युवती यानी लड़कियां घाघरा उठाए दौड़ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ नदी रूपी औरतें यानी गांव के बहू औरतें अपनी तिरछी नज़रों से प्रियतमा की भांति चोरी चोरी बादलों को देख लेती है, लेकिन अनजाने में ही उसका घूंघट सरक गया है और इसे जानकर
वो शर्म सी गई है, यानी रुक सी गई है, अर्थात पूरे प्रकृति प्रसन्नता और उल्लास से भर सी गई है। अब चलिए थर्ड पैरा का भावार्थ को हम आपको समझाते हैं। नेक्स्ट देखिए, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। यहाँ बूढ़े पीपल किसको बोला गया है? बुजुर्ग, बुजुर्ग आदमियों को बोला गया है, जो बुजुर्ग होते हैं। और जुहार, जुहार किसको बोल दिया गया है? जुहार मतलब होता है सम्मान करना, ठीक है, स्वागत करना, ठीक है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लिन्ही। यहाँ पर बूढ़े पीपल, बूढ़े इसलिए बोला गया है क्योंकि पीपल का जो पेड़ होता है वो बहुत साल तक, 200 साल तक जीवित रहता है, यानी इसको बुजुर्ग के साथ तुलना किया गया है कि वो आगे बढ़कर जब शहर से गांव में दामाद आते हैं तो बूढ़े पीपल का पेड़ आगे झुककर उसका स्वागत करते हैं। बरस बाद शुंधी लीनी, बरस बाद मतलब 1 साल बाद, शुद्धि मतलब खोज खबर लेना। बोली अकुलाई लता, यहाँ अकुलाई लता, लता किसको बोला गया है? प्रेमिका को, यानी जो मेघ है उसकी पत्नी को, ठीक है। यानी जो शहर से दामाद आ रहे हैं गांव में किस लिए आ रहे हैं? उसको पत्नी को लेने के लिए 1 साल बाद वो आ रहे हैं। तो वो शिकायत करते हुए ओंठ की किवाड़ से, किवाड़ मतलब खिड़की, खिड़की के ओंठ से वो मतलब बोल रहे हैं अपने पति को कि आप 1 साल बाद मेरा खबर लेने आए हैं। हर्षाया ताल, लाया पानी परात भर के। तो बच्चों, जब गांव में मेहमान आते हैं तो उसके स्वागत में परात भर के पानी को लाया जाता है उनके पैर को धुलाने के लिए। तो यहाँ पर ताल, ताल मतलब तालाब, ठीक है, तालाब। और यहाँ पर बोला गया है यानी पत्नी का छोटा भाई, जो गांव का जो मेहमान है यानी जो दामाद है उसका साला माना गया है, उसका साला। उसके स्वागत में, अपने जीजू के स्वागत में परात में पानी भरकर उसके पैर धुलवाने के लिए आए हैं। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, क्योंकि मेघ यानी गांव के जो शहर के जो दामाद हैं वो बड़े बंठन के संवर के आए हैं, इसलिए उसका जो साला है वो परात में पानी लेकर उसका पैर धुलाने के लिए आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसका भावार्थ को हम देखते हैं। अब थर्ड पैरा जो है उसका भावार्थ को देख लीजिए। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद शुद्धि लीन्ही। बोली अकुलाई लता ओट हो की बार की, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। भावार्थ, जब कोई दामाद बहुत दिनों बाद घर आते हैं तो घर के बड़े बुजुर्ग उन्हें झुककर सम्मानपूर्वक प्रणाम करते हैं। जुहार मतलब नमस्कार, प्रणाम। पीपल वर्षों तक जीवित रहने वाला पेड़ है, उसकी आयु अधिक होती है, इस कारण कभी उसे बूढ़ा कहकर संबोधित कर रहा है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर बादलों से विनती की कि वर्षों बाद आए। उनकी जीवन संगिनी यानी अर्धांगिनी पत्नी हठपूर्वक गुस्सा होकर दरवाजे के पीछे छुपकर कहती है, आपने इतने दिनों से मेरे बारे में कोई खोज खबर क्यों नहीं ली? क्या इतने दिनों के बाद आपको मेरी याद आई? साथ ही जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम उसके पांव धुलाते हैं, उसी प्रकार तालाब बादलों का स्वागत के परात में पानी लाया हो। स्वागत के लिए, यहाँ पर लिए छूट गया था कि उसके स्वागत के लिए परात में पानी लाया हो। कहने का अर्थ ये है कि अब तक तालाब सूखे पड़े थे, बादलों के बरसने से तालाबों में भी पानी भर गया।
पानी से भरे तालाब प्रसन्नतापूर्वक बादलों का स्वागत कर रहे हैं। अब चलिए लास्ट जो पैरा है उसको हम समझा देते हैं। अब लास्ट पैरा को देखिए। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की। क्षितिज, क्षितिज आसमान, आसमान में दामिनी मतलब बिजली और दमकी मतलब चमकी। जब आसमान में बिजली चमक रही है, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, तब उसकी पत्नी जो है उसकी जो मन में भरम थी यानी भ्रम, अंधविश्वास, जो अंधविश्वास थी कि मेरा पति कभी भी नहीं आएगा, ये भ्रम मतलब उनका दूर हो जाता है। क्योंकि अब बिजली जब चमकी तो ज़रूर बादल को आना ही है। तब वो बोल रही है कि क्षमा करो यानी मुझे क्षमा कर दो, मैंने सोचा था कि आप कभी नहीं आएंगे, लेकिन अब मेरे मन का जो भ्रम है वो दूर हो गया है। बांध टूटा, झरझर मिलन के अरसू ढर के, और दोनों के बीच में जो प्रेम का जो बांध था वो टूट जाता है और दोनों के मिलन का आंसू अश्रु झरने लगता है, यानी बारिश होती है। दोनों के मिलन से बारिश हो जाता है। मेघ आए बड़े बनठन के शवर के, क्योंकि जो मेघ आए हैं, शहर के जो दामाद आए हैं, वो बहुत बनठन के सज समझ सवर के आए हैं। तो चलिए ये लास्ट पैरा का भावार्थ को भी हम आपको दे देते हैं। अब लास्ट पैरा देखिए। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के शवर के। इसका भावार्थ को देखिए। आकाश में बादलों का जमघट ऐसे लग गया जैसे महल की छत पर लोगों की भीड़ जमा हो गई है। अटारी, अटारी मतलब छत, महल की छत। जिस प्रकार आकाश में बादलों का जमघट ऐसे लग गया है जैसे महल की छत पर लोगों की भीड़ जमा हो गई है, वहाँ बिजली भी चमकने लगी और तन मन आभा से दमक उठा। अब भ्रम की गांठ खुल गई, अर्थात अभी तक प्रेमिका को अपने प्रियतम आने की खबर भ्रम लग रही थी, लेकिन जब वो आकर महल की छत पर चले जाते हैं तो मानो प्रेमिका के अंदर बिजली सी दौड़ उठती है। उन्हें देखकर प्रेमिका का सारा भ्रम टूट जाता है और वो मन ही मन प्रेमिका से क्षमा याचना करने लगती है। फिर आपसी मिलन की अपार खुशी के चलते दोनों प्रेमियों की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगते हैं, अर्थात वर्षा होने लगती है। तो बच्चों, अगर आपको ये सुंदर सा भावार्थ को अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।